नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज बात कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की, जो अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है। आखिर साध्वी की मौत के पीछे का सच क्या है? क्या साध्वी को जहर दिया गया? इन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात साध्वी की अग्नि परीक्षा की, जिसकी शुरुआत एक सीसीटीवी से होती है। जिसकी तस्वीरें वायरल होती हैं तो साध्वी पर सवाल खड़े होते हैं। जवाब में साध्वी अग्नि परीक्षा की बात करती है। क्या यह अग्नि परीक्षा साध्वी की मौत की वजह बना? आइए इसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों देनी पड़ी साध्वी को अग्नि परीक्षा? आखिर क्या थी वो अग्नि परीक्षा? क्या साध्वी बाईसा की मौत का अग्नि परीक्षा से कोई संबंध है? 5 साल पुराना एक सीसीटीवी जिसने साध्वी बाईसा को लेकर भूचाल ला दिया, जिसके बाद साध्वी ने कहा था कि वो अग्नि परीक्षा देने को तैयार है। साध्वी का यह बयान उनकी मौत के बाद और गंभीर नजर आता है, लेकिन इस बयान की वजह समझने के लिए आपको 5 साल पुराने एक सीसीटीवी की कहानी को समझना होगा। ये वीडियो आज से 5 साल पहले 8 जनवरी 2021 का था और इसमें यह दावा किया गया कि ये साध्वी है और इस वीडियो में ये एक व्यक्ति से गले मिल रही थी। लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ 13 जुलाई 2025 को। इस वीडियो को अश्लील बताकर प्रचारित किया गया था। साध्वी ने 16 जुलाई को जोधपुर में इस केस की रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसमें उन्होंने बताया कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति उनके पिता बीरमनाथ गुरुजी है। ये वीडियो 2021 का था, जब वे अवसाद में थीं और पिता ने उन्हें ढांढस बंधाया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें साउंड सिस्टम लगाने का काम करने वाला जोगेंद्र, पूर्व ड्राइवर रमेश, कृष्णा जोगेंद्र की पत्नी और 2 अन्य लोग शामिल थे। साध्वी ने आरोप लगाया था कि जोगेंद्र ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से इसे निकाला था। इसके बाद उसने और उसके साथियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग की। आज से 4 साल पहले मेरे और मेरे पिताजी का सबके सामने गले मिलने का वीडियो बना करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसकी मैंने पुलिस थाना बोरनाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश हुआ। अब उन्होंने उस वीडियो को लेकर के और ब्लैकमेल करना शुरू किया और कहा कि 20 लाख रुपए लाओ, नहीं तो हम वीडियो को वायरल कर देंगे। मैंने पैसे नहीं दिए तो उन लोगों ने उस वीडियो को वायरल कर दिया, जिसकी रिपोर्ट मैंने आज अब पुलिस थाना में बोरनाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है और जिन जिन लोगों ने वीडियो को गलत तरीके से पोस्ट किया है उन सब पर भी कार्रवाई होगी। इस केस में जोगेंद्र कुमार उर्फ जोगाराम के खिलाफ चालान पेश हुआ और बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई। इसके बाद वीडियो दोबारा वायरल होने पर 16 जुलाई 2025 को फिर से मामला दर्ज किया गया, जिसमें चालान की प्रक्रिया भी पूरी की गई। साध्वी प्रेम बाईसा ने खुद 29 जुलाई 2022 को FIR दर्ज करवाई थी। इसके बाद जब वीडियो दोबारा वायरल हुआ तो 16 जुलाई 2025 को उन्होंने दोबारा पुलिस का रुख किया। इसी दिन उन्होंने आज तक को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि वह अग्नि परीक्षा देने को भी तैयार हैं और सच्चाई सामने आनी चाहिए। कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के जरिए वीडियो वायरल कर दाग केवल मेरे चरित्र पर ही नहीं बल्कि इस भगवे पर व सनातन संस्कृति पर भी लगाया है। तो मेरा सभी संत महात्माओं से अर्ज है कि मेरी अग्नि परीक्षा के लिए स्थान व तारीख निश्चित करके मुझे कृतार्थ करें। और प्रकृति ने मुझे अग्नि परीक्षा के लिए निमित्त बनाया है। मैं अग्नि परीक्षा देकर के पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ताकत बताऊंगी कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। अब सवाल ये कि क्या इस वीडियो का उनकी मौत से कोई कनेक्शन है? जब साध्वी के पिता से अग्नि परीक्षा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी वीडियो बनाने वाले पर जमकर हमला किया। अग्नि परीक्षा की क्यों बात आई? नहीं, लोग ऐसे मतलब विवाद कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, इसलिए कुछ लोग ऐसे मतलब कर रहे थे। समझदार लोग नहीं करते थे, संतों का सबका आशीर्वाद था। लेकिन उनको देखो, किसी के ऊपर दाग लगता है ना, उसका निजी कर्तव्य बनता है कि आप वास्तविकता हो क्या। अब सच हो तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे हो? अपनी जांच करवा लो, या जो भी संतों के होता है उनके आप उनको अनुरोध करो, संतों को बोलो भाई मेरे बारे में जो करना है मैं आपके सामने जहाँ आप उपस्थित होना मेरे को बुलाते हो या कुछ देने के तैयार हो। उन्होंने तुरंत पोस्ट भी डाली और उसके बाद में लिखित में पत्र दिया उन्होंने, जो सनातन के
वरिष्ठ पदों पर है, शंकराचार्य जैसे आचार्य, उनको उन्होंने लिखित में पत्र दिया, देखो ये दाग मेरे शरीर पर ही नहीं लग रहा है, ये मेरे जो बैग पहना हुआ है उनके ऊपर लग रहा है, तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उस नैतिक जिम्मेदारी को मानते हुए उन्होंने लिखित में पत्र लिखा और दर्शन करने के लिए गए और पत्र दिया। तो संतों ने कहा कि हम भी संत हैं, हम जिंदगी जीते हैं, और आपके हाव भाव और व्यवहार को मतलब सत्य होता है ना, वो कभी लड़खड़ाता नहीं, वो कभी लड़खड़ाता नहीं है, कितना भी कुछ कितनी भी परीक्षा, सत्य कभी लड़खड़ाता नहीं है। तो आप सही हो बेटा। और लोग तो सीता जी पे भी लांछन लगा देते हैं, हम सभी पूज्य संतों का आपके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद है। इस वीडियो को लेकर कई सवाल खड़े हुए। पूरा वीडियो करीब 1.5 घंटे का था, जिसका सिर्फ 3 मिनट का हिस्सा ही वायरल हुआ, और एक बार नहीं कई बार ये वीडियो बाहर आया। वो पहले के बाहर थे, कई दिनों से हम मिले, तो उनको मैंने मेरे पास में रूम में 2-3, एक तो लेडीज थी और एक लड़का था, और उसकी मौजूदगी में मैंने उसको ऐसे किया बेटा, वो ऐसे करते ही तुरंत आकर गले में, गले मिली, और पास में आपने लेडीज को तो देखा ही होगा, लेकिन ये लड़का था, उसको मैंने काट दिया, मतलब थोड़ा कट कर दिया, जानबूझ के उसको कट कर दिया। फिर उसके नीचे लिख दिया मेरे पास में इतने मिनट का मतलब और वीडियो है, वर्णित करके उन्होंने इसको उसके स्क्रीनशॉट लेकर के, और थोड़ा सा वो वीडियो सेकंडों का वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं किया। फिर वो गलत तरीके से उन्होंने वो पैसों भी, हाँ पैसों के लिए और सही दमील करने, दोनों के लिए, पैसा भी चाहिए और इनको बर्बाद कर देते। साध्वी की अग्नि परीक्षा सीसीटीवी वीडियो भी अब जांच के घेरे में है। जोधपुर से देवांकुर, अशोक शर्मा और देवेंद्र बोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। साध्वी की मौत की जांच अब एसआईटी की टीम को सौंप दी गई है, जहां पर लगातार पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, लेकिन मौत को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। मेरी आंखों से एक साध्वी की मौत जिसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिन सवालों के जवाब जांच टीम ढूंढने की कोशिश कर रही है। मामले में एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तय होगा कि आखिर साध्वी की मौत की वजह क्या है। सारे तथ्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सवाल है, अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम उस पर अन्वेषण आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले भी जिन जिन लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन रहा है और जिन परिस्थितियों में इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, इंजेक्शन दिया गया, इनके जो परिजन है सबसे पूछताछ की जा रही है। टेक्निकल एविडेंस भी उठाए जा रहे हैं, एफएसएल ने भी प्रादर्श उठाए हैं। सबको कोलेट करने के बाद मैं किसी स्थिति में पहुंच पाऊंगा और निष्कर्ष बता पाऊंगा। उधर आश्रम को सील तक कर दिया गया है। लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर रहस्यमय स्थिति फिलहाल बनी हुई है। हम हैं इस समय मौजूद जोधपुर के साध्वी प्रेम बाइसा के आश्रम के बाहर। आश्रम को पुलिस के द्वारा सीज किया जा चुका है। आश्रम के बाहर पुलिस की मौजूदगी देखी जा सकती है। इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा चुकी है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम और विसरा की रिपोर्ट्स आने के बाद इस पूरे मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकती है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर फाउल प्ले को रूल आउट नहीं किया है और साध्वी प्रेम बाइसा के पिता और कंपाउंडर, जिस व्यक्ति ने साध्वी प्रेम बाइसा को कथित तौर पर इंजेक्शंस लगाए थे, की भूमिका की जांच हो रही है। सवालों के घेरे में वो कंपाउंडर भी है जिसने साध्वी को इंजेक्शन दिया था। बताया जा रहा है कि एसआईटी की जांच का पहला केंद्र प्रेम बाइसा को इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंग कर्मी है। वहीं टीम की नजर बुधवार शाम को जिस अस्पताल में उन्हें लेकर जाया गया था वहां पर भी है। पिताजी ने जो नेग्लिजेंस की केस की रिपोर्ट दी है, उसको ध्यान में रखते हुए कंपाउंडर जो है उनसे पूछताछ की जा रही है और विस्तृत जानकारी उनसे अलग अलग तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और अदरवाइज नियम के अनुसार ली जा रही है। कोई भी ऐसी चीज आती है जो हमें एनोमली लगती है, नेग्लिजेंस, कनाइवेंस, लेक्सिटी या ऐसी कोई भी चीज प्रतीत होती है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आगे हम अनुसंधान करेंगे। बताया गया कि साध्वी को। और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जवाहर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सब लोग बहुत सारे प्रश्न इस मामले में उठा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके उत्तर मिलना बाकी है। आपके पास क्या क्या जानकारी है? इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? सर देखिए, आपके दर्शकों को
मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि साध्वी जी की जो मौत हुई और उस मौत के बाद जिस तरह की भ्रांतियां लोगों में फैली है, उसमें सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि मीडिया ट्रायल अलग कर रहा है, सोशल मीडिया अलग ट्रायल कर रहा है। उनके पिताजी के जो बयान हैं वो उन्होंने मौके पे थे वो दिए हैं, और हमारी जो एक अच्छी निष्पक्ष अधिकारी है छवि शर्मा के नेतृत्व में एक एसआईटी गठन की है, वो उसकी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम हो गया था और उसमें डॉक्टरों ने राय यही दी है, बिसरा की रिपोर्ट जब आ जाएगी तो बिसरा की रिपोर्ट आने के बाद इसमें लास्ट कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि आखिर कौन से कारण रहे हैं मौत के। निष्पक्ष रूप से जांच हमने सुनिश्चित की है, क्योंकि साध्वी जी वहाँ सनातन का प्रचार करती थी, लोगों में उनके प्रति बहुत आस्था भी है, और अध्यात्म के और सनातन के प्रचार में उन्होंने जो इतना लंबा समय दिया, बचपन से ही साध्वी के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। मैं समझ सकता हूँ एक विषय है कि सब लोगों की आस्था है, लेकिन हमारा ये ध्येय है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, उसको निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। चूंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन आप बता रहे हैं कि डॉक्टर्स भी सुझाव दे रहे हैं कि बिसरा रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सर, क्या कुछ संदिग्ध लगा अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ कह नहीं सकते। जब तक सारे बिंदुओं पर फाइनल हमारी जब रिपोर्ट आ जाएंगी उसके बाद ही कह पाएंगे। हम पूरी गहनता से एक एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं। जो भी कोई क्लूज मिल रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट आई तो किसने डाली, सोशल मीडिया पर दूसरे चलाने वाले लोग हैं तो वो कौन है, कैसे है, और उनकी बीमार हुई उसके बाद इंजेक्शन लगा जैसा उनके पिताजी ने कहा। तो इन सारे बिंदुओं पर एक एक बिंदु पर गहनता से जांच करने के बाद जब उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके बाद हम ये स्पष्ट मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ही फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन पिक्चर आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सामने आएंगे। जी जवाहर जी, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए। आज तक की टीम उस अस्पताल में भी पहुंचे जहां पर साध्वी को ले जाया गया था। अब वहीं से हमारे संवाददाता दिव्यांकर को ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले की तह तक जाने की कोशिश में आज तक पहुंचा है जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में, और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ के अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक का कार्यालय है। यहाँ पर इस समय नर्सिंग अधीक्षक ये बताया जा रहा था कि मौजूद नहीं है, पर स्टाफ मौजूद है। किस तरह से जो इंजेक्शंस दिए गए थे, कहा जा रहा था साध्वी प्रेम बाईसा को, जो कंपाउंडर थे वो इसी अस्पताल में कार्यरत हैं। मेरे साथ कुछ स्टाफ के लोग मौजूद हैं। मैम, आपका क्या नाम है? अजमत परवीन। मैम, ये बताएं कि जो कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित जिन्होंने इंजेक्शन दिए वो यहीं पे कार्यरत थे? नहीं, यहाँ पे नहीं, आउटडोर में रहे। आउटडोर में, पर बताया जा रहा है कि आज वो आए थे काम पे। हाँ, आज। तो ये कब से कार्यरत थे, एक बार आपसे ये बता दीजिए, कब से वो यहाँ पे काम कर रहे थे? इतना मुझे भी नहीं आइडिया, मेरी नई पोस्टिंग है अभी। पर आप कह रहे थे आप अधीक्षक की जगह अभी आप यहाँ पे इंचार्ज हैं, तो जो देवी सिंह राजपुरोहित हैं वो इंजेक्शंस उन्होंने दिए थे, कहा जा रहा था, जो साध्वी प्रेम बाईसा जिनकी मौत हो चुकी है, तो वो क्या कभी भी ऐसा कुछ यहाँ पे आपको लगा कि उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं या इस तरह से वो किसी भी कोई डाउट? मेरी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। अच्छा। मेरी इवनिंग ड्यूटी रहती है, वो मॉर्निंग में आते हैं। वो मॉर्निंग में आते हैं। आज आए थे? इतना मुझे ध्यान नहीं आज का। तो ये स्टाफ, ये भी स्टाफ से है। मैम, क्या नाम है आपका? हनुमत कंवर जी। मैम, यहाँ पे देवी सिंह राजपुरोहित कंपाउंडर का जो काम देख रहे थे, कब से देख रहे थे, कितने समय से कार्यरत थे? वो तो मुझे पता नहीं है, वो रजिस्टर में स्टाफ ही देखेगा, मॉर्निंग स्टाफ देखते। थोड़ा जोर से बोलिए मैम। मॉर्निंग स्टाफ देखते। अच्छा, आज आए थे वो? क्या आज तो मैंने देखा नहीं, पर मॉर्निंग स्टाफ को पता चलेगा। अच्छा, आप थोड़े टाइम पहले कह रहे थे कि वो आए थे आज? हाँ, वो कॉल तो आया था, सर के पास बात हुई थी, आए नहीं पता नहीं। और क्या किसी भी प्रकार से आपको, वो कहाँ से थे, कहाँ के रहने वाले हैं, ये इस बारे में पता होगा? नहीं, मुझे पता नहीं होता। तो उनकी कभी कोई ऐसी कोई गतिविधि थी जिससे कोई डाउट रेज हो रहा हो? हमने तो नहीं सुना। तो पुलिस के मुताबिक जो इंजेक्शंस दिए थे उन्होंने साध्वी प्रेम बाईसा को, क्या आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से
जो कंपाउंडर हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही थी, आपको लगता है कि उनकी कभी भी कोई गतिविधि संदिग्ध रही थी? मैंने तो ना सुना, मैं तो ऑफिस में ड्यूटी कर रही हूँ इतना साल। आप कब से जानती हैं उनको? 5.5 सालों की यह ड्यूटी कर रही हूँ, नाम से जानती हूँ, ऐसे मुझे पता नहीं है। तो ये जो है मथुरादास माथुर अस्पताल का नर्सिंग अधीक्षक का कमरा है, पास के कुछ कमरे हैं जहां पर आज फिलहाल ताला लगा हुआ है। विशेष को लेकर आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।